जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अजय अपडेट जॉब में। साथियों, आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 से ही शुरू होने वाले हैं और कुछ दिन ही शेष बचे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, निगेटिव से हमको सावधान कैसे रहना है, सेफ स्कोर क्या होगा और सब्जी सब्जेक्ट का बेस्ट रिवीजन क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बेस्ट रिवीजन ही अच्छे मार्क्स ही ला सकता है विद्यार्थी, बेस्ट रिवीजन से ही। तो इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे का सिलेबस होता है, इसमें आप देखिए यहाँ पर जो इसमें जो आपको सिलेबस देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर मैथ आपको 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जो भी विद्यार्थी एक बेस्ट जो प्लान से करेगा, तो फ्रेंड्स वो अच्छा मार्क्स मैथ और रीजनिंग में ही गेन कर लेगा। तो कैसे करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साइंस में 25 क्वेश्चन है। साइंस को में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वह फ्रेंड्स कुछ नॉर्मल भी होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे। तो कैसा क्वेश्चन आएंगे ये सभी देखेंगे हम लोग, और करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है उस पर डिस्कस करेंगे। तो इन आपको 100 क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि 90 मिनट दिए जाएंगे, और निगेटिव आप क्लियर कर लें कि निगेटिव 1/3 है, जो कि बहुत ही डेंजरस निगेटिव मार्क है। तो चलिए हम लोग सबसे बात करते हैं सबसे पहले कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट अटेम्प्ट तो करके आते हैं 70, और यूट्यूब वाले कट ऑफ बताने लगते हैं 75। तो भाई, जब विद्यार्थी 70 अटेम्प्ट ही किया है तो उसका 75 नंबर कैसे आ पाएगा। तो बहुत ही जरूरी है अटेम्प्ट का भी, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप अटेम्प्ट भी कम करते हैं तो आपका तो डेंजरस ही जोन में आप चले जाएंगे। तो चलिए, आप सबसे पहले सतर्क हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूआर में। तो साथियों, एक कट ऑफ के अंदर आने के लिए और रिजल्ट में आने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना जरूरी है, तभी आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन पाएगा। यहाँ पर देखिए, यदि यूआर से जो कैंडिडेट है उसको फ्रेंड्स 90 प्लस क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है। क्योंकि आपको पता है कि जो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा, वो फ्रेंड्स 75 प्लस तो कट ऑफ जाएगा ही। क्योंकि फ्रेंड्स इस बार जोन वाइज तो बता नहीं है कि किस जोन में कौन सा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि यूआर में 90 से 95, 90 प्लस कैंडिडेट यूआर का अटेम्प्ट करता है, तो वह यदि फ्रेंड्स कुछ गलत भी होते हैं तो वो 80 प्लस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आराम से आ जाएंगे। इसके बाद ओबीसी में देखिए, तो जो ओबीसी का कैंडिडेट है फ्रेंड्स, उसको 88 प्लस तो अटेम्प्ट करना ही है, तभी जाकर कुछ यदि मिस्टेक होगा या कुछ गलत होगा तो 80-85 पर आ जाएंगे, जो कि सेफ रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस को भी फ्रेंड्स यहाँ पर 88 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तभी वह 81 से 86 क्वेश्चन पर आ जाएंगे, जो कि बहुत ही सेफ जोन में होंगे। इसके बाद एससी और एसटी को देखिए, तो एससी वाले मेरे भाई जो हैं, उनको फ्रेंड्स एनी हाउ 80 प्लस अटेम्प्ट करना है। यदि वो 80 भी अटेम्प्ट करते हैं और 70 भी सही होता है, तो नो डाउट उनका सिलेक्शन श्योर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि वह फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं 88 क्वेश्चन यदि अटेम्प्ट करता है विद्यार्थी, तो यहाँ पर 65 70 प्लस यदि सही हो जाते हैं तो वो सेफ है। एसटी में यदि जो कैंडिडेट 75 प्लस अटेम्प्ट करते हैं तो 60-65 पर आएंगे, तो उनके लिए बेस्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान रखना है, एक्यूरेसी भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपका फ्रेंड्स एक्यूरेसी भी मायने रखता है। 80% 90% आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। नेगेटिव यहाँ पर 1/3 है, ध्यान रहे। ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर में। तो भाई, हमने तो आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसी में आपका सेफ स्कोर पता चल गया होगा। तो देखिए, यदि जो भाई 80 प्लस क्वेश्चन यदि आता है, तो भाई वो तो सिलेक्शन श्योर है। इसके बाद यदि कुछ नंबर कम बेसी भी होते हैं तो नो डाउट आप ये एक्सपेक्टेड है। इसके बाद ओबीसी में देखिए 75 प्लस कैंडिडेट अपने आप को एकदम सेफ मान के चलते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 76 से 83 प्लस 83 आ गया, तो भाई सिलेक्शन श्योर। एससी में 65 प्लस 70 है, तो 100%। एसटी में 68, तो अपने आप को एकदम सेफ जोन या ग्रीन मानिए। यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी का, कि भाई किसी भी एग्जाम के लिए बेस्ट रिवीजन, क्योंकि फ्रेंड्स स्मार्ट स्ट्रेटजी बहुत मायने रखती है। ओके साथियों, आपको जो मैथ है उसमें आपको एक स्मार्ट स्टडी करना है, क्योंकि आप इसके पहले देखे थे 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कि सीजीएल वाले भी फेल उसमें हो गए थे। तो आपको आप जानते हैं कि इसमें से जो आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन आएगा वो नॉर्मल
जो होगा फ्रेंड्स 80% क्वेश्चन इजी होंगे। तो सबसे पहले आपको 80% वाले क्वेश्चन को करना है। यदि आपको 20% क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इसको छोड़ देना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि 1 करोड़ तक फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी केवल 32,000 ही है। तो आपको कटअप तो जाएगा ही, लेकिन आप एक स्मार्ट स्टडी से कीजिएगा। और हाँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CSI, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, इन सभी टॉपिक को आपको 100% पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स इनसे दो दो क्वेश्चन आपको देखने को तो जरूर मिलेंगे। तो इसको रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में जो भी कैंडिडेट फ्रेंड्स 30 में से यदि फ्रेंड्स 25 प्लस नहीं करेगा तो वो खतरा ही उनके लिए है। तो ध्यान रहे, रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर आपको गेन करना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको मोशन, फोर्स, वर्क, लाइट, साउंड, हीट, एसिड, बेस, साल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल, सेल, डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स मैंने साइंस, ओके, साइंस और फिजिक्स और जी के जो सेट फ्रेंड्स मैं करवा रहा हूँ, एक सेट में मैं कितना क्वेश्चन करवा देता हूँ मुझे ही नहीं पता, क्योंकि फ्रेंड्स मैं सेट में 90 से 150 से क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, कोई 20-25 क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक को आपको देखना है। यहाँ से विटामिन भी आपको टॉपिक देख लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयर्स, करंट अफेयर्स में। तो आपको यदि मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर है वो स्पोर्ट्स और अवार्ड रेलवे का फेवरेट रहा है। तो आपको ज्यादा इसमें भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे का आपको करंट अफेयर्स पता है कि जो है आसमान से करंट अफेयर्स आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन स्पोर्ट और अवार्ड में यदि आपका कमांड है तो इससे आपको फ्रेंड्स 2-3-4 क्वेश्चन इजिली फंस जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम हुआ, रेलवे से जुड़े प्रश्न, रेलवे से जुड़े प्रश्न में करंट अफेयर्स में वही उद्घाटन है, इंपॉर्टेंट डेज को, इन सभी चीजों को आपको जरूर से देखना है। इसके बाद आप बात करते हैं स्ट्रेटजी क्या है, एक बेस्ट रिवीजन क्या है डे रिवीजन का। तो आपको पता है फ्रेंड्स, एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे, यदि आप मॉक नहीं देते हैं फ्रेंड्स, आपको रिवीजन करना है सब्जेक्ट का। ओके, तो रिवीजन हर पार्ट का आपको करना है, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो आप नोट्स बनाए हैं उसको आपको रिवाइज करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ 20 मिनट है तो आपको 20 मिनट मैथ का, यदि आप मॉक देते हैं तब की बात करते हैं, आप यहाँ पर 20 मिनट मैथ का दीजिए, जो जो आपका मिनी मॉक होता है उसको दीजिए रीजनिंग के लिए। और जीएस नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट नोट्स नहीं पढ़ेगा तब तो उसके लिए खतरा ही है। तो नोट्स आप जरूर पढ़िए। तो फ्रेंड्स इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना है। और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ओके, यहाँ पर आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। इसके बाद मेरा जो साइंस जीएस का सेट है आप उसको देख सकते हैं वीडियो, मैंने उसमें सब क्वेश्चन 2018-2022 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं करवा रहा हूँ, जो कि आपको एक स्ट्रेटजी पता चलेगा, एक मतलब आइडिया पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे रेलवे में पूछा जाता है यहाँ पर। तो ये देखिए, आपको जो मैथ है फ्रेंड्स, एनी हाउ आपको 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन को यदि क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसके लिए आपको टेंशन लेना। 30 में से फ्रेंड्स आपको 25 प्लस क्वेश्चन कर देना है। और जनरल साइंस में आप यदि फ्रेंड्स 20 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आप बहुत ही बेस्ट हैं। इसके बाद जनरल अवेयर्स में आप नोट्स पढ़िए, जीके पढ़िए। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, और उम्मीद है फ्रेंड्स आप जो है इसको फॉलो करेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।